वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि वो रीडिंग रेजोनेट करे। वो इंसान इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है। वॉट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। वॉट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। एक्शन, वो रेडी है किसी तरीके का एक्शन लेने के लिए। ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। लेट्स सी। आई डोंट नो व्हाई, टेक इन एक्शन, रेडी। आप लोग के बीच इस रिश्ते में प्यार है, ठीक है, केयर है, लव है, लेकिन एक डिफेंसिव एनर्जी है। जैसे कि आप गार्ड्स अप हैं। एक होता है ना अपने ईगो साइड करके, ईगो डाउन करके एक्सेप्टेंस की तरफ आना, वो चीज़ नहीं है इस रिश्ते में। यहाँ पर प्यार है, ठीक है। वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है, उसके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है। वो इंसान इस वक्त क्या सोच रहा है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में इस वक्त करंटली क्या चल रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्क प्लेस पे बिजी है इस वक्त, ठीक है। आजकल काम का लोड ज़्यादा हो सकता है। कोई टीम वर्क कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है इस इंसान को, ठीक है। आपके पर्सन मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर मैरिज को लेकर रेडी है, मेंटली तौर पे रेडी है। ये इंसान एक मैरिज के लिए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। अपनी कमिटमेंट की तरफ ये इंसान एक्शन लेना चाहता है। मैंने कहा ना एक्शन, रेडी, कुछ स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस होना, स्टेबिलिटी को लेकर बात करना, मैरिज को लेकर बात करना, कमिटमेंट को लेकर बात करना, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर एक खालीपन जो है, आपके पर्सन उससे फ्री होना चाहते हैं। स्लोली बट श्योरली इंसान अब मैरिज को लेकर लीड कर रहा है। जो भी इंसान आपके माइंड में है वो इंसान मैरिज करना चाह रहा है। मैंने अभी ये नहीं कहा कि आपके साथ, लेकिन एक मैरिज माइंडसेट में चल रही है। देखें, किसी मेल या फीमेल के लिए एक माइंड प्रिपरेशन ज़रूरी है। मैरिज करने से पहले मैरिज की प्लानिंग ज़रूरी है, उसके लिए माइंडसेट बनाना ज़रूरी है, उसके लिए मेंटली रेडी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इंसान मेंटली रेडी हो रहा है, मैरिज की तरफ मूव कर रहा है। ये अपने फाइनेंसेस भी इसलिए बेहतर और अच्छे कर रहा है क्योंकि ये मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जा सके। अब इसको अपनी लाइफ में कमिटमेंट चाहिए, अब इसको अपनी लाइफ में मैरिज चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट का है, थोड़ा सा कंफ्यूज इंसान है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है, ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। जैसे कि आजकल लड़के और लड़की के रिश्ते भी दिखाए जाते हैं, ठीक है। जो फैमिली बोलती है यहाँ से कर लो, जैसे फैमिली अपने रिलेटिव्स में इधर उधर अपनी तरफ से ओपिनियन देना फैमिली का रहता है कि यहाँ कर लो, वहाँ कर लो, तो एक चीज़ है, ठीक है। 5 ऑफ सोर्स बताता है बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, बहुत ज़्यादा ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें होना, ऐसी गुफ्तगू, ऐसी चीज़ें होना कि जो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को डिस्टर्ब कर रही हो, ठीक है। चॉइसेस हैं आपके पर्सन की लाइफ में, ऑप्शंस हैं। आउटसाइडर इंटरफेयर है। ये इंसान जब भी इस टॉपिक के बारे में सोचता है, इस टॉपिक को लेकर सीरियस होता है, एक्शन लेता है, तो इसके फैमिली की तरफ से भी इसको रिएक्शन देखने को मिलता है। फैमिली की तरफ से ऑप्शंस, फैमिली की तरफ से अपने ओपिनियन, फैमिली की तरफ से शादी प्रपोजल, बिल्कुल फैमिली यहाँ पर यही कर रही है। आपके पर्सन यहाँ पे मैरिज की जो अपना माइंडसेट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके पर्सन को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त करंटली मैरिज चल रही है, कमिटमेंट चल रही है, स्टेबिलिटी चल रही है। इंसान अपने फाइनेंसेस को स्टेबल कर रहा है मैरिज के लिए। मेल है या फीमेल है, तो यहाँ पर एक मैरिज की बात चल रही है इसके घर में, और यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। थोड़ा सा लोगों के ओपिनियन लोग इसको अपने ओपिनियन सुना रहे हैं। इसके घर वाले इसको ये देख लो, वो देख लो, वो चाचा की बच्ची, नाना की बच्ची, जो भी है XYZ, ठीक है। अपने रिश्तेदार, अपने कज़न्स वगैरह, कज़न्स मैरिज अगर होती है तो, या अपनी रिलेटिव में मेरा फला फ्रेंड था, उसकी बेटी बहुत अच्छी, उसका बेटा बहुत अच्छा है, तो कुछ इस टाइप की बातें चल रही हैं। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं इन सब चीज़ों से, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर आई डोंट थिंक सो इन ऑप्शन से बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है। आपके पार्टनर जो आपके पर्सन को ऑप्शंस चॉइसेस दिखाई जा रही हैं, आपके पर्सन उससे कोई ख़ास खुश नहीं है। आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ठीक है।
मैरिज को तो बात चल रही है, लेकिन आपके बारे में क्या थॉट आ रहा है, आपके बारे में क्या माइंडसेट कह रहा है। आपके पर्सन मेंटली प्रिपेयर हो रहे, स्टेबिलिटी, अपने फाइनेंसेस भी इसलिए स्टेबल और अच्छे कर रहे हैं ताकि इंसान आपकी तरफ आ सके, ये आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, बहुत क्लियर है। आप लोग 3 फ्रेंड्स हो सकते हैं, या यहाँ पर बहुत टाइम से आप लोग का मीटअप नहीं हुआ है, रीयूनियन, रिकनसाइलेशन, मीटअप करना, आपके साथ मिलना, कनेक्ट होना, ये चीज़ को पसंद है, ये चीज़ ये इंसान चाह रहा है। ठीक है, ओके। आपके बारे में इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। ओके भाई, इंसान आपको लेकर बहुत सीरियस है। ठीक है, आपको लेकर मैरिज के बारे में सोचना, आपको लेकर स्टेबिलिटी के बारे में सोचना, डिफरेंसेस हैं, होल्ड करा हुआ है, इसलिए ये चीज़ अपने माइंड में, अपने थॉट्स में ये चीज़ होल्ड करके रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि एक्सेप्टेंस नहीं है, काफ़ी नर्वसनेस है, नहीं, तो ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन ये अपनी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, अपने हालात को, अपने सर्कमस्टेंसेस को, ये अपने तरीके से चीज़ों को लीड करना चाहता है। चाहे इसको आपको फील हो रहा है कि इंसान मतलब कि दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरी डायरेक्शन में देख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं देख रहा या ये आपको समझना नहीं चाहता, ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है। ठीक है, ये आपको ही देख रहा है। एम्प्रेस की एनर्जी, ये इंसान आपको पसंद करता है, ये आपको लाइक करता है, ये आपको इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद भी एक मैरिज मटेरियल देखता है। ये इंसान आपको एक मैरिज मटेरियल पर्सन की तरह देखता है, जिसके साथ स्टेबिलिटी बनाई जा सकती है। ये आपकी तरफ देख रहा है, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए आपकी तरफ देख रहा है, चाहे अभी आपको कितना ही लग रहा हो एक्सेप्टेंस नहीं है, नर्वस है, कन्फ्यूजन है, जैसे कि एनालाइज करना, कॉन्टम्पलेट करना, माइंड में डिस्टेंस और इन सब चीज़ों को सोचना। ठीक है, आप वेट करें कि ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, आप जानना चाहते हैं कि ये शादी करेगा भी या नहीं करेगा। ठीक है, मैं लड़की हूँ तो मैं लड़की की तरह बात कर रही हूँ, ऐसा हो सकता है कोई लड़का भी यहाँ पर ये चीज़ सोच रहा है कि क्या ये डिसाइड करेगी या नहीं करेगी, या अपनी फैमिली में मेरा बताने की हिम्मत इसके अंदर है भी या नहीं है। ठीक है, थोड़े डिफरेंसेस हो सकते हैं, डिफरेंट कास्ट, कल्चर, किसी तरीके के डिफरेंसेस, एज डिफरेंसेस हो सकते हैं, या आप लोग बॉस और कुलीग हो सकते हैं, या आप टीचर और स्टूडेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर कोई वाली ऐसी भी एनर्जी है। ये इंसान आपको लेकर एक अनकंडीशनल लव में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव फील कर रहा है आपकी तरफ, चीज़ों को ये इंसान बेहतर करना चाहता है। ठीक है, आपके पर्सन ने आपसे दूर जाके देखा है। ठीक है, आपसे डिस्टेंस बना के देखा है, लेकिन इस इंसान को आप ही चाहिए हैं। ये इंसान इस कनेक्शन से दूर गया था, ये चीज़ समझने के लिए, आपको लेकर क्लैरिटी लाने के लिए इंसान आपसे दूर हुआ था। ठीक है, इसने एक दूरी, एक डिस्टेंस मेंटेन किया था, लेकिन आपके पर्सन को क्लैरिटी मिली है। ठीक है, आपसे दूर जाने के बाद, आपके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद आपको लेकर बहुत सारे थॉट्स क्लियर हुए हैं। आपके पार्टनर के माइंडसेट में बहुत सी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि आप इस इंसान के लिए क्या वैल्यू रखते हैं, आपकी इस इंसान की ज़िंदगी में आपकी क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर आप इसकी लाइफ में कितनी स्टेबिलिटी लेकर आते हैं। ठीक है, ये 2 ऑफ कप्स के बारे में सोच रहा है, आपको अपनी लाइफ में एक बेहतर पार्टनरशिप को लेकर सोचता है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा डोमिनेटिंग काइंड नेचर है ये रिश्ता, इस इंसान के अकॉर्डिंगली अब तक चल रहा था और आगे भी चलेगा, लेकिन इसके पास क्लैरिटी है। ये आपको कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट करना चाहता है। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूजन, सन एंड मून एक साथ आए हैं। ठीक है, कभी हाँ और कभी ना, कभी हाँ और कभी ना, गोस्ट कर रहा है। आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। ठीक है, आप कम्युनिकेट करने भी जा रहे हैं तो ये इंसान आपको फेस नहीं कर रहा है, यहाँ पर एक डिफेंसिव हुआ है। 7-7 की एनर्जी, कम्युनिकेशन खुलकर नहीं हो पा रही है। जो भी इसके दिल में चल रहा है ये आपको क्लियर कट नहीं बोल रहा, चाहे आप खुद भी इसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको इनफ क्लैरिटी नहीं मिल रही। इसका बिहेवियर, इसका आपको ट्रीट करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा एक रूड है, या आप समझ नहीं पा रहे इसके माइंडसेट में एट दी एंड चल क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि खुलकर बात नहीं हो पा रही है। ठीक है, जैसे कि आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि अगर आपको कोई ड्रीम आ रहा है तो उसको समझें, अपनी इंट्यूशन का यूज़ करें। ठीक है, यहाँ पर आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें और अपनी इंट्यूशन का यूज़ करें। आपकी इंट्यूशन आपको सही जवाब देती है। आपकी तरफ एक स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर आ रहा है, मैरिज का, कमिटमेंट का। ठीक है, यहाँ पर कोई सिंगल पर्सन आपको किसी तरीके की स्टेबिलिटी, मैरिज और कमिटमेंट का ऑफर देना चाहता है, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। ठीक है, आपको अपनी सक्सेस पे ध्यान देना है, आपको अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देना है, आपको अपनी लाइफ पे ध्यान देना है। ठीक है, आपको अपने काम और कैरियर पे ध्यान देना है। कुछ चेंज होने वाला है, आपकी लव लाइफ में किसी तरीके का चेंज आ रहा है। जितना फोकस आप अपने ऊपर करेंगे उतनी चेंजेस आपकी लव लाइफ में आएगी। ठीक है, ये मतलब क्या आप कहें तो एक आपके लिए एक ये की है। ठीक है, आपकी लाइफ में ग्रोथ लाने के लिए की है, एक चेंज लाने के लिए की है। ठीक है, ओके। एक चेंज आ सकता है, बहुत मेजर अरकानास हैं, बहुत पॉजिटिव लाइट, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिविटी है। यहाँ पर चीज़ें बहुत एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं।
और एक बहुत नेगेटिविटी से निकल रहा है ये सब कुछ, ठीक है, एक नेगेटिविटी से बाहर आ रहा है ये सब कुछ। आपकी लव लाइफ में अगर कोई फुल स्टॉप था, आप किसी ऐसे इंसान पे स्टक थे, आपको समझ नहीं आ रहा था उस इंसान के साथ आपकी लव लाइफ में क्या लिखा है, तो एक पॉजिटिविटी आ रही है, मतलब कि एक ब्रेक थ्रू है। आप किसी पैटर्न से, आप किसी लूप से बाहर निकल रहे हैं अपनी लव लाइफ में, ठीक है। शायद आपने लाइफ ये इंसान और आप, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही बहुत अच्छी गपशप हो रही होगी, अनएक्सपेक्टेड है यहाँ पर कोई आपकी विश फुलफिलमेंट, जब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे। शायद आप इस इंसान का बिहेवियर, इस इंसान का आपको ट्रीट करने का तरीका ये नहीं बता रहा होगा, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं। Committed romantic relationship being swipe off your feed situation or topic that make your heart filter, ठीक है। यहाँ पर आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है, डिटरमाइंड कोई है जो आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है, जो आपके लिए एक क्लैरिटी लेकर आ रहा है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपके लिए रोमांटिक ऑफर आ रहा है, आपके लिए पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है, कमिटेड रिलेशनशिप आ रहा है, ठीक है। कीप योर आइज ऑन द बिग पिक्चर, आपको कहा जा रहा है बिग पिक्चर देखें, लीव द डिटेल ऑफ द अदर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो पुरानी चीज़ों को छोड़ दें, डिटेल्स पे मत जाएं और पुराने एक्सपीरियंस की डिटेल्स पे मत जाएं। लीड टू सक्सेस एंड जेन्युइन कॉर्नर ऑफ द अदर, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर है एक जेन्युइनली चीज़ आपकी तरफ, एक बहुत ज़्यादा जेनरॉसिटी आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है। डिटरमाइंड रहें, आप लीड करें अपनी सक्सेस को, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड ग्रेस, थ्रू योर काइंडनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड फॉरगिवनेस, ठीक है। माफ़ करें पुरानी चीज़ों को, कुछ पुरानी चीज़ें ऐसी हैं जिसने आपको डिस्टर्ब करा है, परेशान करा है और बहुत पेनफुल सिचुएशंस रही हैं, ठीक है। अ पॉजिटिव न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, फुलफिलमेंट, रोमांटिक, मैंने कहा ना आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है, रोमांटिक रिलेशनशिप, डीप एंड लास्ट स्पिरिचुअल इंसाइट, ठीक है। एक बहुत लास्ट, बहुत लॉन्ग टर्म तक चलने वाला ऐसा कनेक्शन, बहुत लॉन्ग टर्म तक कोई पार्टनरशिप आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है, जो आपको एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिविटी देगी, एक लॉन्ग टर्म आपको एहसास दिलाएगी प्यार का और अपने होने का। आपकी लाइफ में कोई पैटर्न, कोई लूप ख़त्म हो रहा है, कोई पैटर्न ब्रेक हो रहा है जो हमेशा आपकी लव लाइफ को रोक देता था, एक ही तरीके से पैटर्न चलती थी, एक ही तरीके से। ये इंसान थोड़ा अड़ियल हो सकता है, थोड़ा सा डिफेंसिव हो सकता है, थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हो सकता है, थोड़ा सा सीक्रेट हो सकता है, लेकिन ये इंसान दिल का अच्छा है, ये आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करेगा जो अब तक आपको मिला ही नहीं है, ठीक है। द वर्ल्ड यहाँ पे है वेरी हैप्पी एंडिंग, ठीक है, कमिंग फुल ऑफ सर्कल, मैंने कहा ना कुछ लूप ब्रेक हो रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इंसाइट, ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हुई है इस इंसान की वजह से। कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में फ्री हो रही है। मैं ये नहीं कह रही कि ये इंसान भाई मुझे फ्रैंकली एक आपके साथ गपशप करने वाला, एक लैला मजनू वाला रिलेशनशिप नहीं है। आप किसी ऐसे इंसान से कनेक्ट कर रहे हैं, कोई आपकी लाइफ में, कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान है जो आपको डिक्टेट करने वाला है, तो थोड़ा सा एक अपर हैंड रखना चाहता है, उसको लगता है कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता, तो उसके तरीके से चलना चाहिए। 6 ऑफ गैब्रियल, ठीक है, एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, ठीक है, एंड न्यू फ्रेंडशिप एंड रिबिल्डेड रिलेशनशिप एंड ये ऐसा हो सकता है चाइल्डहुड, यहाँ पे आपका कोई चाइल्डहुड भी ट्रॉमेटिक था, आप दोनों का ही, इस इंसान का भी और आपका भी, जिसकी वजह से आप लोग पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। आस्क योर एंजल हेल्प एंड द लाइट ऑफ योर लॉर्ड, ओके। मैंने आपके फाइनेंसिस में भी एक अच्छी ग्रोथ है, 10 ऑफ गैब्रियल है, 10 ऑफ पेंटिकल है, आपके फाइनेंसिस अच्छे हो सकते हैं, यहाँ पे भी 10 की एनर्जी, कुछ सर्कल फुल है, फिर कुछ न्यू स्टार्ट है। देयर इज़ सो वेरी मच, ठीक है, देयर इज़ सो वेरी मच टू बी ग्रेटफुल फॉर योर फाइनेंशियल सक्सेस। मैंने कहा ना फाइनेंशियली सक्सेस आ रही है, प्रॉमिसिंग सिचुएशन है, कोई आपको लाइफ में बहुत अच्छे फाइनेंसिस, बहुत अच्छा कैरियर देखने को मिल सकता है, ठीक है। टाइम टू मूव ऑन क्विकली,
चूज़ लॉजिक ओवर इमोशंस, सडन चेंजेस, ठीक है। आपको जहाँ भी आप स्टक हैं, आप इमोशनल सेटबैक से बाहर निकलें, ठीक है। आप इमोशनली स्ट्रेस से बाहर निकलें, आपका वो टाइम नहीं है डिसीजन, ठीक है। रिलीज़ योर सेल्फ फ्रॉम द विच होल्ड, ठीक है, होल्ड यू बैक, a need to detox unnecessary worries based on a lack of self confidence, based on a मतलब कि आपके अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, इस कदर इतना नहीं है, तो आप उसकी वजह से परेशान मत हो। अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करें, मूव फॉरवर्ड करें, पॉजिटिविटी को अचीव करें, पॉजिटिविटी को चूज़ करें, ठीक है। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है, ओके। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन का फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पर्सन इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी। थिंक अबाउट योर पार्टनर, इस वक्त आपसे अगर कुछ कहे तो क्या कहेगा। मैं टैरो से निकालना चाह रही हूँ, ये कुछ कहेगा तो क्या कहेगा। ये आपसे बात करना चाहता है, ठीक है, बहुत क्लियर है। आपको कोई अपॉलॉजी देना चाहता है, आपको कोई लविंग सा, काइंड सा, पॉजिटिव सा कोई मैसेज करना चाहेगा आपको, ठीक है। देखें, इमोशनल मैसेज होगा, आपको अपने इमोशंस को बताना चाहेगा, ठीक है। ये आपके ऊपर नज़र रखता है, मैं आपको ये बता दूँ। आप जब इसको नहीं देखते तब ये आपको देखता है, ठीक है। इसको अच्छा लगता है जब आप इसकी नज़रें आपकी तरफ नहीं हो। ये आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। ये पुरानी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहता है। ये आपको मिस बहुत ज़्यादा करता है। अगर आपको लगता है ये आपको मिस नहीं करता, अगर आपको लगता है ये आपकी फ़िक्र नहीं करता, तो करता है। किंग ऑफ कप्स, ये आपके लिए बहुत सारे इमोशंस होल्ड कर रहा है, ठीक है। हाई प्रिंसेस, मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा साइलेंट है। ये कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा वेट करा रहा है। इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा हिडन ट्रुथ्स हैं। मैं आपको पहले ही कह रही हूँ, ये बैकग्राउंड की एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। ये इंसान क्योंकि चीज़ों को होल्ड करके बैठा हुआ है, ये इंसान डिस्क्लोज़ नहीं करता इसने क्या होल्ड करा हुआ है। ये आपसे कहता नहीं है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, ये कनेक्शन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। एक फेज़ ख़त्म हो रहा है, न्यू फेज़ स्टार्ट हो रहा है। काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन है, लग्जरी पसंद है, पैसा पसंद है, अच्छी लाइफ पसंद है, मेहनती इंसान है, ठीक है। सेल्फ मेड इंसान हो सकता है, लेकिन एक बहुत सीक्रेटिव, एक सीक्रेसी है, एक वेट है, एक मिस्ट्री है इस कनेक्शन में, जिसको आप रिवील करना चाहते हैं, ठीक है। जिसको आप चाहते हैं कि अब वो रिवील हो, वो इमोशंस आपके लिए रिवील हो, वो कहानियाँ रिवील हो, जिस पर सिर्फ आप ट्रस्ट करते आ रहे हैं अपनी इंट्यूशन पे, ठीक है। आप वो सब कुछ अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जो सिर्फ आप फील कर रहे हैं इंटरनली, ठीक है। तो स्टडी को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।